होगी हिमाचल पंजाब सीमा। आशा वर्कर्स के नियमितीकरण पर सरकार का बड़ा फैसला। हिमाचल में 10 घंटे में हुए 2 मर्डर। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। विधानसभा में पेश कैग रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2023 के बीच अवैध खनन के 40,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं रॉयल्टी में 1 करोड़ 81 लाख रुपए की कम वसूली भी दर्ज की गई है। आपदा राहत फंड के दुरुपयोग के चलते केंद्र ने 61 करोड़ रुपए की सहायता रोक दी, जबकि 122 करोड़ रुपए नियमों के खिलाफ खाते में पड़े रहे। वहीं वन विभाग में भी गड़बड़ी के चलते 1 करोड़ 33 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट में हजारों करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र होने का भी खुलासा हुआ है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आयुष्मान भारत और हिमकेयर योजना के तहत निजी अस्पतालों के लंबित बिल 2 सप्ताह में चुकाने का आदेश दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि तय समय में भुगतान न होने पर अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि स्वीकृत बिलों का भुगतान न करना संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है और इससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती है। बताया गया कि 2 वित्तीय वर्षों में 200 करोड़ से ज्यादा के दावे लंबित है, जबकि बजट आवंटन काफी कम है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में सीबीआई ने विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में तत्कालीन प्रबंधन निदेशक हरिकेश मीणा, निदेशक देशराज और एएसआई पंकज को आरोपी बनाया गया है। जांच में डिजिटल सबूतों से छेड़छाड़ के संकेत मिले हैं, जिससे साजिश और सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोप जोड़े जा रहे हैं। हालांकि सीबीआई ने साफ किया है कि जांच अभी जारी है और अन्य अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ नर्स और सहायक स्टाफ नर्स की भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को अगले आदेश तक चयन प्रक्रिया आगे न बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। ये आदेश पुरुष उम्मीदवारों की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें भर्ती विज्ञापन में केवल महिला उम्मीदवारों को ही आवेदन की अनुमति देने पर सवाल उठाए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने इसे संविधान में समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया है। कोर्ट ने मामले में स्थिति स्पष्ट करने के लिए जवाब तलब किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 22 नवगठित और अपग्रेड किए गए शहरी निकायों में परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी है। इस संबंध में सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार के अनुसार इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और स्टाफ की कमी के चलते फिलहाल चुनाव नहीं कराए जाएंगे। आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। इन निकायों में नगर पंचायत बीड़ भी शामिल है। वहीं अन्य 53 शहरी निकायों के लिए आरक्षण रोस्टर जल्द भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उनकी चुनावी प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। केंद्र सरकार की प्राइड ऑफ हिल्स योजना के तहत हिमाचल को वर्ष 2026-27 के लिए 3,920 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। ये राशि राज्य के बुनियादी ढांचे और वित्तीय मजबूती को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। योजना के तहत पूरे देश के पहाड़ी राज्यों को कुल 25,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। वहीं केंद्र सरकार के अनुसार कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, कम जनसंख्या घनत्व और सीमित संसाधनों वाले पहाड़ी राज्यों के लिए ये विशेष वित्तीय सहायता जरूरी है। जिला कांगड़ा के लंबागांव क्षेत्र के कुटाहन गांव में 30 मार्च सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार सनी कुमार ने अपनी पत्नी कालटी देवी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 29 मार्च रात आरोपी अपनी पत्नी को झाड़ फूंक के लिए ले गया था और देर रात कुटाहन अपने भाई के घर लौटा। वारदात के समय आरोपी का भाई दूसरे कमरे में सो रहा था। जैसे उसे घटना की जानकारी मिली, उसने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। हिमाचल प्रदेश की कैग रिपोर्ट में वित्तीय प्रबंधन को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। वर्ष 2024-25 में सरकार ने 209 करोड़ रुपए से ज्यादा विभिन्न उपकरों के रूप में जुटाए, लेकिन इनके लिए अलग निधि बनाने का प्रावधान नहीं पाया गया। रिपोर्ट के अनुसार 764 करोड़ रुपए से अधिक की राशि विभिन्न खातों में बिना खर्च पड़ी रही। वहीं केंद्र और राज्य की ओर से भेजी गई हजारों करोड़ की राशि के उपयोग से जुड़े दस्तावेज भी समय पर प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने वापसी की, जबकि एनपीएस में बहुत कम कर्मचारी बचे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र में आशा वर्कर्स को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सरकार के अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक 7,454 आशा वर्कर्स ने 10 साल या उससे अधिक सेवा पूरी कर ली है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने स्पष्ट किया है कि इन्हें नियमित करने के लिए फिलहाल कोई नीति विचाराधीन नहीं है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में मिडवाइफ के 300 से अधिक पद खाली है, लेकिन सरकार ने साफ किया है कि आशा वर्कर्स को इन पदों पर समायोजित नहीं किया जा सकता।
हिमाचल सरकार द्वारा 1 अप्रैल से बढ़ाए गए एंट्री टैक्स के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। पंजाब के बाद अब हरियाणा के लोग भी बॉर्डर क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर बॉर्डर से 5 किलोमीटर के दायरे में टोल टैक्स पूरी तरह मुफ्त करने की मांग की है। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो 1 अप्रैल से हिमाचल पंजाब बॉर्डर सील किए जाएंगे। वहीं विधानसभा सत्र के दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि टोल टैक्स और एंट्री फीस पर भ्रम और असंतोष फैलाया जा रहा है। वहीं हिमाचल सरकार ने अभी तक किसी भी श्रेणी में बढ़ोतरी नहीं की है। वहीं इस मामले पर दोबारा फैसला लिया जाएगा। जिला शिमला के रामपुर की सरहान पंचायत में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार 30 मार्च की सुबह झाकड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत राईखट के शमशान घाट के पास एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि 35 वर्षीय अनिल कुमार उर्फ काकू की मौत हो चुकी थी और शरीर पर चोटों के निशान भी थे। जांच के दौरान शक मृतक के छोटे भाई विक्रम पर गया, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि दोनों भाई शराब पी रहे थे, तभी पुरानी रंजिश के चलते उसने गुस्से में आकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है।